नमस्कार दोस्तों। आज हमारी एक्सेल फॉर्मूला की छठवीं क्लास है जिसमें हम कोशेंट और मोड के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि कोशेंट क्या होता है। कि जब हम किसी संख्या में कोई भाग देते हैं तो भाग देने के बाद जो मूल भागफल हमें मिलता है उसको हम कोशेंट बोलते हैं, और जो शेष फल या रिमाइंडर बचता है उसको हम बोलते हैं मोड। ठीक है, रिमाइंडर। चलिए, सिंपल सी भाषा में अगर मैं इसके समझने की कोशिश करते हैं तो कोशेंट भागफल हमारा वो हिस्सा होता है जो कि हम किसी संख्या में भाग देने के बाद हमें प्राप्त होता है। ठीक है, और जबकि मोड यानी कि शेषफल हमारा वो हिस्सा होता है जो पूर्ण तरह से भाग देने के बाद जो हमारा बच जाता है, वो वैल्यू हमारी क्या कहलाती है? मोड कहलाती है। मैं इसको उदाहरण के तौर पे समझता हूँ। तो मेरा एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, मैंने 10 में भाग दे रहा हूँ किसका? 3 का। तो इसका मतलब ये है कि मैं 3 तरक 9 कर रहा हूँ, तो मेरा 3 तो वो वैल्यू होगी जो मेरा भागफल है। ठीक है, जबकि 3 तिरक 9, 9 में से जो शेष मेरा जो बचा है वो मेरा क्या है? 1 है, बचा हुआ है। तो 3 तिरक 9 और प्लस 1 हम मिलाते तो 10 हो जाता है। तो इस तरीके से कोशंट हमारी वो वैल्यू होती है जो कि हमारे भागफल को दिखाती है, और जबकि मोड हमारी वो होती है जो कि हमारे किसको दिखाती है? शेषफल को दिखाती है। चलिए, इसको थोड़ा और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू इनपुट करूंगा। ठीक है, जिससे कि जो है आसानी से थोड़ी समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लेता हूँ। ठीक है, नंबर के बाद मैं ले लेता हूँ डिवीजर, जिससे मुझे भाग देना है। ठीक है, फिर मैं ले लेता हूँ क्वोशंट। मैं चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ जिससे कि पूरा जो है इसका नाम एक साथ दिखाई दे, क्वोशंट। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और मैं यहाँ से ही ले लेता हूँ मोड। ठीक है, चलिए, जिससे कि हमें थोड़ा आसानी समझ में रहेगी। चलिए, मैंने यहाँ पे इनके हेडर्स ले लिए हैं जिसमें कि मैं कुछ वैल्यू देता हूँ। वैल्यू लेता हूँ मैं पहले किसकी? मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे 25 लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे 20 लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे 121 लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे 136 लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे 300 लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे 200 लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 125। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 500। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 625। ठीक है, ये मैंने कुछ वैल्यू ली हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है इनमें मैं सभी का मैं 5 का भाग दूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 5 लिख लेता हूँ और इसको नीचे तक खींच देता हूँ, ड्रैग कर देता हूँ इसको। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है 25, मैं भाग दूं किसका? 5 का। और मैं चाहता हूँ कि जब मैं 5 का भाग जब मैं 25 में दूं तो मेरा भागफल क्या होना चाहिए और शेषफल क्या होना चाहिए, मुझे पता लगाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं सिंपल सा क्वेश्चन लिखूंगा, और मैं 25 जो कि मेरा क्या है? न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर मेरा क्या है? 5, यानी कि जो मेरा डिवीजर है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मोड। मैंने मोड लगाया। मेरा नंबर पूछा है, नंबर क्या है मेरा? 25। और ये क्या मांग रहा है? डिवीजर। मैंने डिवाइड किससे करना है? 5 से। चलिए, मैं यहाँ पे देता हूँ। तो अब आप देखोगे यहाँ पे मैंने जब 5 का भाग 25 में दिया, ठीक है, तो आप देखोगे उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है। क्यों? क्योंकि पचम 25, सीधा 5 को जब 5 बार गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 25 आएगा। ठीक है, पचम 25 हिंदी भाषा में इसको बोलते हैं। अब मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, पूरे फॉर्मूले को मैंने नीचे तक ट्रैक किया। तो अब आप देखोगे यहाँ पे ये मेरे पूर्ण भागफल आ रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो कि शेष, यानी जिनका रिमाइंडर आ रहा है। रिमाइंडर किसका आ रहा है? 125 का और 136 का। ठीक है, अब हम इसको चेक करना चाहें तो देखना चाहें, बिल्कुल। पहला कितना है? 5 दूनी 10, मेरा 110, 120 में से 121 में से 10 गया, तो मेरे कितना बचा? सिंपल सा, मैंने यहाँ पे नीचे 2 लिया और फिर मैंने 1 उतारा। अब मेरा कितना बचा? 21 बचेगा। 21 में से जब मैं 5 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 5 चौक 20। तो इस तरीके से मेरा 120 में तो भाग चला गया, बट एक मेरा रिमाइंडर बच गया। अ, ठीक है, एक मेरा क्या बच गया? रिमाइंडर। सेम चीज हमारे यहाँ पे है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसमें भाग देता हूँ तो देखो 5 13 में भाग देगा पहला, तो कितना जाएगा? 5 दूनी 10, क्योंकि 5 15 ज्यादा हो जाते हैं, तो 5 दूनी 10। अब बचा कितना? 3। तो 3 को लिया हमने, और 3 के साथ हमने लिया किसको? 6 को। अब हम भाग देंगे इसमें कितने में? 30 में। तो कितनी बार जाएगा? 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35। अब 35 में हमारा भाग चला गया, बचा कितना? रिमाइंडर 1। 36 में से 35 गए तो 1 बचा, तो वो एक रिमाइंडर हमारा यहाँ आ गया। तो इस तरीके से जो है हम इसका भागफल
और शेषफल निकाल लेते हैं। अगर मैं इसको क्रॉस चेक करना चाहूँ तो मैं यहाँ एक रिजल्ट फोल्डर ले लेता हूँ। तो जैसे कि हम क्रॉस चेक में कैसे करते हैं कि जो भी हमारा भागफल और डिवीजर है उसका हम गुणा करते हैं, और जो हमारा रिमाइंडर होता है उसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो मैं सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ। पहला, मैं डिवाइजर को और भागफल को दोनों में गुणा करूंगा, और जोड़ किसको दूंगा, मैं शेषफल को। ठीक है, अब आप देखोगे ये और ये दोनों सेम हो गए। मैं इस पे यहाँ पे ट्रू फॉल्स लगा लेता हूँ, ट्रू ऑब्लिक फॉल्स। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे मैं ट्रू फॉल्स चेक कर लेता हूँ। मैं ये और ये मेरे दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये, जब ये दोनों मेरे जब सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मेरा भागफल और शेषफल दोनों सही तरीके से रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो मेरा ये क्वेश्चन रहा। ठीक है, और ये मेरा मोड रहा। चलिए मैं एक बार फिर से जो है इसको रिवीजन कर देता हूँ इसका। ठीक है, जब किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या, यानी कि जब किसी नंबर में डिवीजर यानी कि का भाग देते हैं, यानी कि हम एक किसी संख्या से किसी दूसरी संख्या में भाग देने पर जो हमें पूर्ण यानी कि इंटीजर वैल्यू, पूर्ण वैल्यू जो हमें प्राप्त होती है उसको हम भागफल कहते हैं। और जो हमारे पास बची हुई वैल्यू होती है भाग देने के बाद जो हमारे पास शेष बचता है उसको हम शेषफल बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्वोशंट और शेषफल को मोड बोलते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के जो फॉर्मूले हैं क्वोशंट और मोड, जिसके माध्यम से जो है हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको इस क्लास में जो जानकारी मिली है वो पर्याप्त है। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है, बताना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।